लीजिए कर आज मंगल, गणपति कर आज मंगल, गणपति अपने शरण में लीजिए कर आज मंगल, गणपति रख लाज मोरे गणपति। विनायक दुख हरण संताप हारी सुख करण, विनायक दुख हरण संताप हारी दुख सुख करण, संताप हारी सुख करण। करु प्रार्थना में नित प्रति, करु प्रार्थना में नित प्रति, वरदान मंगल दीजिए रख लाज मोरे गणपति, रख लाज मोरे गणपति। करते प्रथम तब वंदना, तेरा नाम है दुख भंजना। करते प्रथम तुझे वंदना, तेरा नाम है दुख भंजना, तेरा नाम है दुख भंजना। करना प्रभु मेरी सदगति, करना प्रभु मेरी सदगति। अब तो शरण में लीजिए रख लाज मोरे गणपति, अपनी कृपा कीजिए कर आज मंगल, गणपति अपनी शरण में लीजिए कर आज मंगल, गणपति रख लाज मोरे गणपति अपनी शरण में लीजिए कर आज मंगल, गण
महाराज श्री व्यासपीठ पे आसीन हो चुके हैं और आरती होने के लिए जा रही है। सभी कथा रसिक श्रोतागण शीघ्र पधार जाएं। आरती अपने शुभ कर कमलों से करते हुए छठे दिन की कथाओं का सभी रसपान करें। हरिओम श्री राधे। जगत बताई लगा वही कौन जोर आ गया ना। जय राधा माधव, बस यही बोलना तुमको, ठीक है ना। मैं कुछ भी बोलूंगा ना तुमको यही बोलना, नहीं तो हट के बोलूंगा ना मैं। तुम तो एक ही चीज को पकड़ के रखो ना। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ सीधा। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा बंदन, मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रामा रामा हरे हरे, 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आरती के लिए सभी शीघ्र पधारें और पधारे हुए भक्त जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं। भागवत जी की आरती सभी करें श्रद्धा और प्रेम से। हरिओम श्री राधे। माँ तो देखो लगा रे, अरे लगा रे। हाँ यार हाँ लगा चोरा लगा।
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्रात् वायुः प्राणस् मुखार्दग्निर्जायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गल में जलती माला साजे गल में जलती माला साजे और फूलन के हाथ करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया भरे मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी हरिओ ओ सारा संसार करेगा कर जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजो अपने चरण की भक्ति दीजो अपनी शरण में मोहे रख लीजो अपने चरण में मोहे रख लीजो करो भवसागर प्रभु पार करेगा कर जोड़ के क्षमा
तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार हरि बोल। करेगा कर जोर के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, बाढ़े सुयस अपार, हो बाढ़े सुयस अपार, करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रूखदया शांति ही वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। ओम जगदेन जग्नवयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनाकं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जै पुनार्गजात गर्वे साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी विष्पं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोले भागवत महापुराण की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो, जय जय आप सभी अपने सुहासनों पर विराजें, आरती लेते हुए और महाराज श्री से करवद निवेदन करें। महाराज श्री हमें षष्ठम दिवस की कथा सत्र में प्रवेश कराएं, प्रभु के पावन चरित्रों का रसपान कराएं, हमें अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज श्री हरिओम श्री राधे जय श्री श्याम। आवाज तेज बोलिए गणेश जी महाराज की, सरस्वती मैया की जय, हनुमान जी महाराज की, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, अम्बे मात की जय, भैरव बाबा की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत महापुराण की असीम अनुकंपा से आज हम सभी इस भागवत महापुराण के ज्ञान यज्ञ के षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं।
आप सभी लोग इस शुभ पवित्र स्थान पर बैठे हैं। ये प्रभु के चरणों में अपनी हाजिरी सभी एक साथ लगाते हैं। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र का प्रभु के चरणों में पाठ करके अपन अर्पण करेंगे। सभी एक साथ उच्चारण करेंगे। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। पादार्पित चेतवती दद्यादिकम्मो वशात् भूच गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोग पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयाना मिलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनेष्टितं मया बृहन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदेवा भज सुंदराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्तार्ति दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रसगे मधुर प्रियत्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयित्वा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति।
त्वामेयाचे मम देहि जिह्वे समागते दधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरा सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेषु गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु दिव्येऽपि वस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव दिव्येऽपि वस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दीपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं
मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सत्यामृतं सत्यपरां त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितां च सत्ये। सत्यस्य सत्यभृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो गोवर्धनधारी भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ितुत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में हम लोग षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत सभी पुण्यों को प्रदान करने वाली, अक्षय फल प्रदान करने वाली इस भक्ति में ज्ञान यज्ञ में हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। श्री कीर्तेश्वर महादेव मंदिर समिति के सभी सदस्यगण एवं समस्त भक्तजनों के प्रयास और कृपा से यह भक्ति में ज्ञान अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, जिसका मंगलमय षष्ठम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस पवित्र पुण्यमयी श्री व्यास जी महाराज के आशीर्वाद से इस व्यासपीठ से मैं आप सभी को प्रणाम और सभी को स्वागत और एवं अभिवंदन करता हूँ। हम लोग बड़े ही पुण्य आत्मा हैं जो इस भक्ति में अनुष्ठान के अंदर प्रवेश करने का हमको सुंदर समय प्राप्त हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भाग्योदयेन, जब मनुष्य का भाग्य उदय होता है तभी हमको सत्कर्म और पवित्र कर्म करने के शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। हम विचार तो कई प्रकार के करते हैं, लेकिन होता वही जो भगवान चाहते हैं। इसलिए आज हम देव प्रतिमा सभी वेदों की ऋचाएं, वेद ऋषि मुनि सभी जैसे कथा श्रवण करने के लिए बैठे थे, आज उन्हीं का रूप धारण करके आप लोग यहाँ पर विराजे। सुखदेव जी महाराज सभी का वंदन करते हैं। दो मिनट भगवान का संकीर्तन, फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। कृष्ण गोपाल हरि हे दीन दयाल हरि, कृष्ण गोपाल हरि हे
दीन दयाल हरे, कृष्ण गोपाल हरे, दीन दयाल हरे। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, सदा प्रतिपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। रतुहा के रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बतावे, रतुहा के रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बतावे, अजर अमर है कर्म तत्व जो काया के सुख दुख बदलावे, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रतिपाल हरे, दीन दयाल हरे, कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। शाम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस की खान हुए, शाम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस की खान हुए, जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए, जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए, मात यशोदा ब्रिज नारी के, मात यशोदा ब्रिज नारी के, माखन छोर हरे, दीन दयाल हरे, कृष्ण गोपाल हरे, बढ़ाओ, दीन दयाल हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ लाल
वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 बोलो कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जब नंद जी महाराज के घर कन्हैया का जन्म हुआ तो उसके महोत्सव को और भगवान के जन्म को सुनकर के कंस से रहा नहीं गया। नित्य प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के राक्षसों को भेजता कन्हैया को मारने के लिए। कभी पूतना, कभी अक्टासुर, कभी बक्टासुर, कभी अखासुर, कभी धेनुकासुर। नंद बाबा विचार करते हैं कि इस गोकुल के ऊपर राक्षसों की नजर पड़ गई है, इसलिए हमको ये गोकुल छोड़ देना चाहिए। नंद बाबा के साथ में सारे के सारे ब्रजवासी वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में जब आए तो गोप कहने लगे नंद महाराज से कि नंद जी हम रहेंगे कहाँ, कैसे रहेंगे, हमारे पास तो कोई मकान नहीं है रहने को। गोकुल में नंद भवन 85 चौक का नंद भवन नंद बाबा का है। एक चौक में 10,000 गाय खड़ी हो सकती है, इतना बड़ा एक चौक है। ऐसे 85 चौक नंद भवन के। उन 85 चौकों में नंद के लाला कन्हैया खेला करते थे। लेकिन आज हम वृंदावन आ गए, कोई रहने की व्यवस्था नहीं, कहां पर रहें। नंद बाबा कहने लगे जिस बैलगाड़ियों को लेकर के हम आए हैं उन बैलगाड़ियों के नीचे ही विश्राम करते हैं, यहीं पर रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, राक्षसों ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। जब वृंदावन में कन्हैया गाय चराने के लिए जाया करते थे तो उस समय भी राक्षस धेनुकासुर नाम का आया और उसने गायों में शामिल होकर के कन्हैया को मारने की चेष्टा की, लेकिन कन्हैया ने उसको पहचान के और उसको वहीं पर मुक्ति प्रदान कर दी। सभी वृंदावन में आनंद पूर्वक रह रहे थे तो भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार राजन सभी ने गोवर्धन की पूजा की। जिस पवित्र में गोकुल वैसा ही पवित्र में वृंदावन है। वृंदा कहते हैं तुलसी को, और तुलसी का जो वन है उसी को वृंदावन कहते हैं। कन्हैया जब गिरिराज जी महाराज की पूजा करवा रहे थे तो उस समय उस गिरिराज के अंदर स्वयं की एक प्रतिमूर्ति प्रवेश करके और राजन ग्वाल वालों से भोग मांग मांग करके खा रहे थे। जब ये दृश्य
इंद्र ने देखा तो अपने मेघों को आदेश दिया, गणम सावर्तकम नाम मेघानां चातकारिणा इंद्रः प्राचोदयः क्रुद्धो वाक्जाहेशमच्युतः। जाओ, जहां पर गिरिराज की पूजा हो रही है वहां पर जलमग्न करके सारे ब्रजवासियों को डुबो करके समाप्त कर दो। जब घोर मूसलाधार बरसात प्रारंभ हुई तो सारे गोप जोर जोर से हल्ला करने लगे, कन्हैया अब कहां है तेरो गिरिराज, बच्चा कहां जाए, इतनी मूसलाधार बरसात प्रारंभ हो गई, अब कहां जाए। तो हे राजन, कन्हैया ने उस गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और कहा कि सारे ब्रजवासी इसके नीचे आ जाओ। सब के सब उस पर्वत के नीचे आ गए। जब इंद्र को पता चला मुझे बरसात करते हुए इतना समय हो गया, अब तो गोवर्धन डूब गया होगा, ब्रजवासी डूब गए होंगे, तो वहां पर अपने मेघों को भेजा, देख करके आओ। तो जब मेघ देख करके गए, जाकर के कहते महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, एक भी बूंद पानी की नहीं है वहां। ब्रजवासी सारे के सारे गिरिराज पर्वत के नीचे आराम से आनंद में भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। बांसुरी जो नाग था उसकी भगवान ने चारों तरफ परिधि बना दी ताकि बाहर का जल अंदर नहीं आए। सुदर्शन चक्र को पर्वत के ऊपर स्थापित कर दिया कि जितना भी जल आए उसको सुखाता रहे। और एक तरफ अगस्त मुनि बैठ गए। अब परीक्षित ने पूछा कि महाराज अगस्त मुनि क्यों बैठे, कि एक समय भगवान श्री राम और सीता जी दोनों वार्तालाप कर रहे थे। तो उस समय सीता जी ने भगवान से कहा, प्रभु जब मैंने आपको अपनी मन में कामना पति के रूप में की तो इतने राजाओं को देख करके मैं ये सोच रही थी कि मेरा वर्ण आपसे हो। मन ही मन मैंने एक ब्राह्मण के लिए बोल दिया कि मेरा विवाह अगर भगवान राम से हो जाए, राघव से हो जाए, तो मैं ब्राह्मण जिमाऊंगी। इतने ब्राह्मणों को मैंने जिमाया लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई, कोई अच्छे से ब्राह्मण का प्रबंध करो। भगवान राम कहते हैं कि अभी ऐसे ब्राह्मण की व्यवस्था करता हूं कि बहुत अच्छी तरह पेट भर के भोजन करेंगे। महात्मा के पास में गए, कहने लगे आज आपका निमंत्रण है और आप भोजन के लिए घर पधारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन कथा तो बड़ी विस्तार से है लेकिन आज हमको बहुत कथा करनी है, इसलिए संक्षेप में उन्होंने 18 दिन तक लगातार भोजन करते रहे। माता सीता कहती है कि भगवान जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। ऋषि कहते हैं अभी माता जी आधा होने तो दो। 18 दिन तक आधा भोजन भी नहीं हुआ उनका। तो जब पानी मांगा तो भगवान कहते हैं कि मैं त्रेता युग में, अभी ये त्रेता युग चल रहा है, इसके बाद जो द्वापर आएगा उस युग में मैं कृष्ण जन्म लूंगा और जब गिरिराज के ऊपर इंद्र बरसात करे तो वहां पर आ जाना और उस जल को खूब पीना। तो ऋषि जल को पी रहे हैं। इंद्र कहता है हे भगवान मैंने ये क्या किया, ये तो पूर्ण ब्रह्म है, पूजा तो वास्तव में इनकी ही होनी चाहिए। हे राजन, इंद्र आया, इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की
भगवान मुझसे गलती हो गई। अब भगवान ने इंद्र का मान मर्दन क्यों किया? क्योंकि उसको अहंकार हो गया था। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य का अहंकार मनुष्य को अधोगति को ले जाता है। कितने ही सुंदर हो, कितने ही पैसे वाले हो, कितने ही गुणवान हो, लेकिन हे राजन, मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने इंद्र के अभिमान का वर्धन करने के लिए ये लीला रची थी। एक बार ग्वालवाल वृंदावन के वन में गऊ चराने के लिए गए तो ऋषि वहां पर यज्ञ कर रहे थे। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों अपने मित्रों से कहते हैं कि थोड़ी दूर पर यहाँ पर आश्रम है और वहां पर ऋषि अपनी पत्नियों के साथ में रहते हैं, कुछ खाने के ताई ले आओ। तो जैसे ही ग्वाल वाल गए तो सारे ऋषि वहां पर यज्ञ कर रहे थे। जब ऋषियों ने उन ग्वाल वालों की तरफ देखा तो ग्वाल वालों ने उनको प्रणाम किया। ऋषियों ने उनके प्रणाम को भी स्वीकार नहीं किया। ये ग्वाल वाल कहां से आ गए? उन्होंने कहा कि कृष्ण और बलराम दोनों गाय चराते चराते दूर यहाँ पर पहुंच गए, उनके भोजन के ताई कुछ भोग की व्यवस्था हो जाए तो हम आपसे याचना करने आए हैं। ऋषियों ने उनको भगा दिया, जाओ, कोई भोग भोग नहीं है, तुम्हारे जैसे ग्वाल वाल बहुत घूमते हैं। सारे जो कृष्ण और बलराम के जो सखा थे वापिस आए, आकर के कृष्ण से कहने लगे, कन्हैया, ऋषियों ने तो हमको भगा दिया और कुछ भी देने के लिए मना कर दिया। कृष्ण कहते हैं, रे ग्वाल वालो, आज कलयुग में जो हो रहा है वो भगवान ने पहले ही द्वापर में कह चुके हैं कि कलयुग जो युग आएगा उसमें पुरुष प्रधान होगा, लेकिन मातृभाव, जो करुणा भाव स्त्रियों के अंदर होगा वो पुरुषों के अंदर कम होगा। इसलिए किसी भी चीज की याचना करना हो तो स्त्रियों से करना चाहिए, माताओं से करना चाहिए। तुम अब वापिस जाओ और माताओं के पास में जाना। वह कृष्ण और बलराम के जो सखा थे वापिस गए, जाकर के देखा तो ऋषियों ने यज्ञ करते समय उनको देखा, फिर वापिस आ गए, लेकिन बोल नहीं सकते। यज्ञ करते हुए आंखों का इशारा कर रहे, हाँ वापिस जाओ, लेकिन उनको आदेश मिला था कि माताओं के पास जाना है। सखा माताओं के पास में जाकर के कहते हैं कि ऋषि पत्नियों से कि माता, कृष्ण और बलराम गऊ चराते चराते यहां तक पहुंच गए, लेकिन भोग की व्यवस्था नहीं है। अगर आपकी कृपा हो तो कृष्ण भगवान और बलराम जी ने भोग की याचना की है। उन माताओं की आंखों से आंसू झरने लगे। आज कन्हैया यहाँ पर भोग के ताई हमको आदेश दिया है। तुरंत उन्होंने पकवान बनाए और हे राजन, जब घर से निकल रही थी ग्वाल वालों के साथ तो ऋषियों ने आंख दिखाई, नहीं, हमसे बिना पूछे तुम कहां जा रही हो, ऐसा मानो कि उन्होंने आंखों का इशारा किया। ऐसे कर रहे हैं ऋषि, बोल तो सकते नहीं, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, लेकिन लोक लाज को छोड़ के सारी की सारी माताएं भगवान को भोजन कराने के लिए चली गई। अपनी गोद में बिठा के कृष्ण और बलराम को माताओं ने भोजन कराया। तो भगवान कृष्ण उनके भोजन को भोग के रूप में प्राप्त करके कहती है कि माताएं जाओ। तो कहती है, हमारे पतियों ने हमसे ऐसे कहा, वापिस मत आ जाना, जहां जा रही हो वहीं रहना, जाओ। भगवान कहते हैं कि बिल्कुल चिंता मत करो, आज से और अधिक तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि माताओं के वात्सल्य भाव को भगवान ने और बढ़ाया और आगे बढ़ाया। उसके बाद राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान की इस लीला को आगे बढ़ाते हुए रास पंचाध्यायी
में प्रवेश करते हैं। ये जो भागवत महापुराण है, इसका पंचम प्राण है रास। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है रास। एक स्त्री और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं, इसको रास नहीं कहते हैं। हमको देखने में रास लगता है, लेकिन इसको रास नहीं कहते। ये बहुत भगवान का पवित्र मंगलमय दृश्य है रास। ब्रज के नंदलाल राम जी के सांवरे, सब दुख दूर हरे, सब तेरा ही तो सहारा है। रास का प्रसंग यानी हम लोग सुने, तो उसकी शुरुआत करने के लिए हमको अपने को भागवत में होना पड़ेगा। ये नवदा जो भक्ति है, इस नवदा भक्ति का प्रारूप ही भगवान का रास है। जो गुरु श्रेष्ठ होता है, वो गुरु दक्ष होता है, वो अपने शिष्य को परम पद की प्राप्ति करवा देता है। इसलिए सर्वज्ञ मनुष्य को रसिक होना चाहिए और जो विरक्त हैं उन विरक्तों को वृंदावन में वास करना चाहिए। क्यों कि वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है, कुछ नहीं है वृंदावन में। अगर आप घूमने की दृष्टि से जाओगे कि चलो फालतू टाइम है, कोई मतलब नहीं है, वृंदावन घूम के आते हैं, तो गंदी गलियां, कीचड़ और पुराने मकानों के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन भावना की दृष्टि से अगर हम जाते हैं, गोविंद के दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, तो हे राजन, उस भावना से कण कण में गोविंद वास करता है। जिस पवित्र मन से जाते हैं, तो वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते ही मनुष्य की प्रवृत्ति बदल जाती है। जिसको देखो वही राधे राधे। रिक्शे वाला भी अगर चल रहा है और आगे कोई आ गया, राधे हटना। अगर भावना की दृष्टि से जाओ तो वृंदावन में राधे राधे, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। पूरा वृंदावन भक्ति में है। ऐसा सुंदर प्रसंग सुनने को आज हमको जो इस जीवन का पवित्र समय हम दे रहे हैं, हे राजन, ये मनुष्य का अहोभाग्य है। दृष्टि है हमारी, इससे हम दोनों तरह के दृश्य देखते हैं, अच्छे और बुरे। कल्पना करो, एक स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ बैठे हैं, बिल्कुल शांत वातावरण है, अकेले हैं, कोई नहीं है, लेकिन हमारी देखने की भावना अच्छी है या बुरी है, वो उनको देख के परिवर्तित हो जाती है। भगवान गोपियों के साथ में रास करने के लिए आए। गोपियों का मतलब है इंद्रियां, जो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं। इंद्रियां कौन सी? आज तो अच्छा गाना सुनना है, फिल्मी गाना। ये कैसे इच्छा हुई? हमारी इंद्रियों ने हमसे कहा। आज तो अच्छा भोजन करना है, रोज घर का करते हैं, चलो आज होटल पे खा के आते हैं। ये किसने कहा? इंद्रियों ने कहा। और इंद्रियों ने कहा मन से, मन ने कहा बुद्धि से, और जैसे ही बुद्धि से कहा तो हम चल दिए होटल में भोजन करने के लिए। ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को गोपी कहते हैं और कृष्ण को कहते हैं रस पिबतम। इंद्रियां जो रस को पीती है, गोपियां जो गोविंद का दर्शन करती हैं, उसी को गोविंद और रास कहते हैं। प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण का पान करे, गोविंद का पान करे,